वेलकम डैशन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम जो 9 अगस्त को बीएड की प्रवेश परीक्षा हुई थी उसका दोस्तों रीजनिंग का पूरा 1 से लेकर 50 तक प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पहले भी हमने आपको वीडियो दिया था रीजनिंग का, लेकिन उसमें हमने आपको 20 से 21 प्रश्न नहीं करवा पाए थे। लेकिन इस वीडियो में आपको मैक्सिमम यानी कि 50 लगभग पूरे प्रश्न जो है आपको दिए जाने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। अगर आपको सारे प्रश्न वैसे ही लगते हैं जैसे एग्जाम में आए थे तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपका वीडियो देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपका जो है रीजनिंग वाला पूरा जो पोर्शन है उसको आप आंसर की तरह मिला सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या था कि निम्न में से अलग कौन सा है। देखिए प्रश्न का नंबर चेंज हो सकता है आगे पीछे, लेकिन सारे प्रश्न सेम मिलेंगे। तो अलग कौन सा है, देखिए दूध से ही पनीर बनता है, दूध से ही मक्खन बनता है, दूध से ही दही बनता है। तो ये तीनों कॉमन हो गए। अलग कौन सा है, दूध अलग हो जाएगा, क्योंकि जो ये तीनों भी चीज़ हैं दूध से ही बनते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे प्रश्न आपको देखने में मिलने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दूसरा प्रश्न है, जिस प्रकार से उड़ना तोते से संबंधित है उसी प्रकार रेंगना किससे संबंधित है। तो देखिए जैसे ही तोता उड़ता है उसी प्रकार मगरमच्छ जो है रेंगता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मगरमच्छ का संबंध रेंगने से है। मछली तैरती है, मेढक उभयचर है कूदता है, गौरैया उड़ती है। तो मगरमच्छ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए एक तरफ पाखंड एक तरफ ईमानदारी। देखिए पाखंड और ईमानदारी कुछ न कुछ उल्टा दिख रहे हैं। देखिए इसका सही उत्तर जो है आंसर के आने के बाद ही मिल सकता है, क्योंकि विवादित प्रश्न है। वैसे इसका सही आंसर वध और सहानुभूति होना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। डी अगर आपने किया है तो आपका जवाब सही होगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हिटलर का संबंध जर्मनी से है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए शेक्सपियर का संबंध इंग्लैंड से है, मुसोलिनी का इटली से है। सबका देखिए विकल्प सही दिया हुआ है, लेकिन हिटलर क्या था, जर्मनी का तानाशाह था। उसी प्रकार जो मुसोलिनी था वह इटली का तानाशाह था। तो यहाँ पर हिटलर का जो है हो जाएगा मुसोलिनी इटली, बी करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि यदि रेल को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार, कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल, साइकिल को जीप कहा जाता है, तो खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। देखिए खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर को क्या कहा जा रहा है, ट्रैक्टर को कार कहा जा रहा है। खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, ट्रैक्टर को कार कहा जा रहा है, तो कार हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न जरूर देखिएगा, 50वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद। देखिए सोहन उत्तर दिशा में, हम मान लेते हैं कि सोहन उत्तर दिशा यानी कि ऊपर होता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद 6 किलोमीटर वापस दक्षिण की ओर आता है। मान लीजिए 6 किलोमीटर ये वापस दक्षिण की ओर आ गया। फिर ये पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, तो बताने की प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी है। तो देखिए 10 किलोमीटर पूरा चला था वो, उसमें से 6 किलोमीटर वापस आ गया, तो 4 किलोमीटर यहाँ पर बचा, 3 किलोमीटर इधर गया। तो 4 चौके 16, 3 तरीके 9 हो जाएगा। रूट करेंगे हो जाएगा 25, यानी कि 5 किलोमीटर जो है प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर दूर है। देखिए यहाँ पर हमने कर्ण निकाला है, तो ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अगला प्रश्न देखिएगा 6ठा नंबर प्रश्न, दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखना है। तो देखिए सबसे छोटा है तहसील, तो सबसे पहले तहसील आ जाएगा। हमने 4 लिख दिया, सबसे पहले तहसील। फिर आएगा गांव, तो 2 लिख दिया हमने। फिर आएगा जिला, तो हमने 1 लिख दिया। फिर आएगा राज्य, तो 3, और फिर आएगा राष्ट्र, तो 5। तो 42 135 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 135। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसका क्या होगा, 8वें प्रश्न का हमारा जो है 42 135 का, माफ़ कीजिएगा पहले यहाँ पर देखिए गांव आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, गांव, फिर आएगा तहसील। तो हमारा 24 135 सही होगा। 24 135 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। भार का संबंध किलोग्राम से है, तो उसी प्रकार से दूरी का संबंध जो है किलोमीटर से है। सही आंसर क्या हो जाएगा, दूरी का संबंध किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए 50 प्रश्न में देखने हैं दोस्तों, इसलिए हम थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। देखिए यदि आज बुधवार है, अगर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए आज बुधवार है, तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद, देखिए आज बुधवार है तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। देखिए यहाँ पर आया हमारा रविवार, तो रविवार के 25 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा। तो देखिए रविवार के 7 दिन बाद भी क्या होगा, रविवार होगा। तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 तारीख के 21, तो 21 तारीख को भी क्या होगा, रविवार होगा। तो 21 तारीख के 4 दिन बाद 25 आएगा, तो 21 से आप 4 दिन जोड़ लीजिए। 21 तारीख को फिर हमारा रविवार ही आएगा, आपको पता है। तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 4 दिन बाद क्या आएगा, गुरुवार। तो बृहस्पतिवार जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10वें प्रश्न का। 11वां प्रश्न है कि दिए गए आरेख में से सही आरेख को चुनें।
फल दिया है, सब्जी दिया है और सेब दिया है। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा हो गया सेब, और सेब क्या है, सेब एक प्रकार का फल है, लेकिन जो सब्जी है वो अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 12वां प्रश्न है, क ने ख को साइकिल 20% मुनाफे में बेची और ख ने ग को 25% मुनाफे में बेची। यदि ग ने 1500 का भुगतान किया तो क का कितना भुगतान किया। देखिए क ने भुगतान किया 1000। देखिए क्वेश्चन लंबा है, सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। हमने पिछले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था, तो यहाँ पर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 1000। तो देखिए बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1000 सही आंसर आएगा। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। अगला प्रश्न है कि यदि आप कतार में दोनों सिरों से गिनने पर 12वें व्यक्ति हैं तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए अगर आप दोनों तरफ से 12वें हैं तो आपके इस तरफ 11 होंगे, आपके इस तरफ 11 होंगे, 11 दूनी 22 और आप एक मिलाकर हो जाएंगे 23। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 23 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, यदि पी का अर्थ, देखिए ये सब दिया हुआ है तो हम सीधे से सॉल्व करते हैं। देखिए 16, एस का मतलब क्या है, यहाँ पर गुणा, तो हमने यहाँ पर गुणा लगा दिया 60। फिर आता है आर, आर का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है भाग का निशान, तो हमने भाग लगा दिया, भाग में फिर 10 लिखा हुआ है। 10 के बाद क्यू आता है, क्यू का मतलब दिया हुआ है माइनस, माइनस हमने 6 लगा दिया। फिर पी आता है, पी का मतलब दिया हुआ है प्लस, तो प्लस हमने 7 लगा दिया। देखिए 10 से काटेंगे, 10 छक्के 60 हो जाएगा, 10 छंग 60 आप काट देंगे हो जाएगा। फिर 16 छक्के कितना होता है, 16 छक्के हो जाएगा 96, हमने यहाँ पर 96 लिख दिया। 7 में से 6 घटाएंगे, प्लस का 1 बचेगा, 96 प्लस 1 बचेगा 97। तो देखिए 97 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर बी 97 अगर आपने चुना था तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को जो है, देखिए MCBXJX, देखिए यहाँ पर आपको समझना है, M के बाद आता है N यानी कि +1 होता है, फिर ए के 2 बाद आता है, देखिए पहले +1 हुआ है, फिर +2 हुआ है, फिर +3 हुआ है, यही चलता चला गया है। तो हमको क्या, देखिए डॉक्टर को लिखना था तो डॉक्टर के बाद D के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा, ABCDE आ जाएगा। O के बाद हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, OPQ हो जाएगा। C के बाद अगर हम 3 करेंगे तो CDEF हो जाएगा। तो देखिए EQF किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है EQF, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं 50। निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्प में से अनुपस्थित का चयन करना। देखिए FGHIJKLMNOPQRST क्या होगा, RST यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी जो है ऑर्डर में चल रहे हैं, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा RST। देखिए एकदम सभी तो क्रम से चल रहे हैं। 17वां प्रश्न है कि राम ने एक बिंदु x से सीधे y तक 50 किलोमीटर की दूरी तय की। देखिए एक बिंदु x से y तक की 50 किलोमीटर दूरी तय की, हमने लिख लिया। वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ गया और 50 किलोमीटर चला। मान लीजिए वो दाहिना नीचे होगा तो दाहिनी ओर मुड़ा, फिर 50 मीटर चला। वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ा और फिर 60 मीटर चला। मान लीजिए फिर दाहिनी मुड़ा और 60 मीटर चला, 60 मीटर चला। अंत में वो पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर 50 मीटर चलता है, फिर देखिए दाईं ओर मुड़ा और फिर 50 मीटर चला। बताना है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ऊपर वो 60 किलोमीटर चला था, देखिए यहाँ पर वो 50 चला था, ऊपर 60 चला था, तो देखिए यहाँ पर बचता है 10 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक स्थान से वह 10 मीटर की दूरी पर है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, लखनऊ से दिल्ली के लिए हर घंटे पर बस छूटती है। सूचना केंद्र से मुझे 10:45 पर ज्ञात हुआ कि 25 मिनट पहले बस छूटी है, तो अगली बस छूटने का समय क्या होगा। तो देखिए जो अगली बस छूटने का समय होगा वो 3:20 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 3:20 करेक्ट हो जाएगा। 19 से 21 प्रश्न में देखिए लिखा है कि आकृति में त्रिभुज गांव के युवाओं को दर्शाता है, वर्ग शिक्षित को और वृत्त बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। तो निम्न प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो देखिए ये प्रश्न आपको कहीं पे और नहीं मिला होगा। तो देखिए 19वें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, गाँव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं का जो है युवाओं को दर्शाता है। तो सही आंसर हो जाएगा A5, जो 5 नंबर है वह शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। ए ऑप्शन हमारा जो है 5 करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो 20वां प्रश्न हमारा है, 20वें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा 6, जो 6 नंबर यहाँ पर 20वें प्रश्न में रहा होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौन दर्शाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 4, जो 4 है वह गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर बहुत मेहनत से 50 प्रश्न इकट्ठा किया है। देखिए 22वां प्रश्न क्या है, तीनों कथनों के आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो कथन पढ़ना है, निष्कर्ष पढ़ना है और आंसर देना है। देखिए कथन क्या है, सभी गार्बेज जंक है। देखिए मान लीजिए गार्बेज है और सभी गार्बेज क्या है, जंक है। कोई जंक मेल नहीं है, मान लीजिए ये मेल है और कोई भी जंक मेल नहीं है। सभी जंक स्पैम है, तो सभी जंक जो क्या है, स्पैम है। तो पहला निष्कर्ष क्या है, सभी गार्बेज स्पैम है, बिल्कुल सही है। कुछ स्पैम मेल नहीं है, भी बिल्कुल सही है। तो देखिए हमारा दोनों सही हो जाएगा।
निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का अनुसरण करता है, यहाँ पर हमारा सही क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि निम्न श्रेणी को पूर्ण करते हुए दिए गए विकल्पों का में से अनुपस्थित का चयन करना। देखिए डी के बाद प्लस कितना होगा, डी, ई, एफ, जी, कितना प्रश्न ऐड हुआ है, +4 हुआ है। एच के बाद आई, जे, के, एच, आई, जे, के, देखिए 3 का प्लस होता जा रहा है। देखिए आप देखिएगा डी के बाद ई, एफ, जी, 3 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, तो उसी प्रकार से हमारा जो है पी एस आंसर आ जाएगा, पी क्यू आर एस, देखिए 3 हमारा जो है ऐड हो जाएगा, पी एस जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है निम्न श्रेणी में से अनुपस्थित संख्या को चयन करना। देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान दिया था। देखिए क्या हो जाएगा, 27 3 81 होता है, क्या होता है, 27 का 3 से करेंगे गुणा तो क्या आएगा, 27 3 81 होता है, और 27 दूना 54 होता है। तो उसी प्रकार से 21 3 93 और 21 दूना 62, 31 दूना 62, तो 62 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 24वें प्रश्न का। 25वां प्रश्न है कि विद्यार्थियों की कक्षा में विनोद बाईं ओर से 5वें, मान लीजिए कि विनोद बाईं ओर से 5वें नंबर पे है, रिया दाएं ओर से 18वें नंबर पे है, दोनों अगर स्थान बदल देते हैं तो विनोद बाईं ओर से जो है 7वें पर, मान लीजिए विनोद यहाँ से बाईं ओर से 7वें पर आ गया, तो 18 के इधर कितने रहे होंगे, 17 रहे होंगे, 17 में ये 7 जोड़ दीजिए, सही आंसर आ जाएगा। 17 3 20, 20 4 24, 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 प्रश्न आंसर जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाएं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए बाईं ओर से 11वें, देखिए हमारा 11वां कौन होता है, आप देख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के, देखिए के हमारा क्या हो गया, 11वां हो गया। अब 11वें के बाएं 8वां, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिसको एकदम नहीं पता है वो सीधे अगर लिख के देखेगा तो सी उसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें भी अनुपस्थित का चयन करना। देखिए ये सीरीज़ काफ़ी कठिन दिया हुआ था, काफ़ी लोग परेशान भी इसमें हुए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10, यही सीरीज़ बन रही है। उसी प्रकार से 10 चौक 40 + 5 45, देखिए क्या हुआ, इधर 3 से गुणा हुआ तो 4 ऐड किए, 4 से गुणा हुआ तो 5 ऐड किए। उसी प्रकार से क्या होगा, 45 का हम करेंगे किससे, देखिए बहुत ही आसान ये प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 45 को हम 5 से गुणा करेंगे और 6 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 231 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम करेंगे क्या, 1393 को हम करेंगे, देखिए 1393 को हमें करना क्या है, 7 से गुणा कर देंगे, 8 जोड़ देंगे, हमारा सही आंसर आ जाएगा 97 59। सी जो है 97 59 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में किस समय पर घड़ी समकोण बनाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 5:30 से 6 के बीच में घड़ी समकोण कब बनाती है, तो सही आंसर हो जाएगा 5:43 7/11, 5 देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, 5:43 7/11, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि यदि प्रयागराज को 28, वाराणसी को 25 तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा। देखिए प्रयागराज में कितने नंबर हैं आपको यहाँ पर याद रखना होगा, बहुत ही आसान प्रश्न था। देखिए प्रयागराज में 8 नंबर थे, तो 8 कितना हो गया, देखिए प्रयागराज में 9 नंबर, देखिए तो 9 3 27 + 1 28 हो गया। उसी प्रकार से वाराणसी में कितने नंबर थे, 8, तो 8 3 24 + 1 क्या हो गया, 25। उसी प्रकार से देखिए लखनऊ में कितने नंबर हैं, 7, तो 7 3 21 + 1 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी कन्फ्यूजिंग था, तो सही आंसर हो जाएगा 22। 30वां प्रश्न है कि एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है, दोपहर 12 बजे इसको मिलाया गया, अगले दिन प्रातः 4 बजे जो है कितना समय दिखाएगी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 4:20 मिनट, 4:20 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 31वां प्रश्न है कि यदि आयत का विकर्ण और क्षेत्रफल 25 मीटर और 168 वर्ग मीटर हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी। देखिए आयत की लंबाई होगी 24 मीटर, ये भी मैथ का प्रश्न था, तो 24 मीटर जिन लोगों ने भी लगाया होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 32वां प्रश्न क्या है कि एक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 1160 और 840 है। 55% पुरुष तथा 45% महिला विद्यार्थी ने परीक्षा पास किया। कुल कितने प्रतिशत परीक्षा में असफल विद्यार्थियों की संख्या है। देखिए करेक्ट हो जाएगा 49 दशमलव कुछ आता है, तो लगभग 49% जो है आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बना जा सकता। देखिए तो जो मिरेकुलस लिखा हुआ था इसमें देखिए ई नहीं है, आप ढूंढेंगे मिरेकुलस में ई नहीं है, तो देखिए जो हमारा सोलैक है इसमें ई दिया हुआ, तो ये शब्द नहीं बना पाएंगे, सी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है
इसको सार्थक क्रम में लिखना तो देखिए सबसे पहले आता है बीज, बीज से बनता है पौधा, पौधे में आती है पत्ती, पत्ती में फिर लकड़ी, लकड़ी से फिर मेज बनता है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा 45 231। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ था कि निम्न में से भिन्न कौन सा है। देखिए बढ़ई जो है लकड़ी काम करता है, कुम्हार मिट्टी का काम करता है, किसान खेती का काम करता है, लेकिन मिस्त्री जो है इसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं होता, तो सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में काफ़ी लोग किसान को भी आंसर बता रहे हैं, तो आंसर की आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किसान सही होगा कि मिस्त्री सही होगा। वैसे मिस्त्री सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक लड़के, मान लीजिए कि ये लड़का है, एक लड़के की फ़ोटो की तरफ इंगित करते हुए सुरेश ने कहा, देखिए मान लीजिए इस लड़की की तरफ इंगित करते हुए सुरेश ने कहा कि यह मेरी माँ, यानी कि इसकी माँ हो जाएंगी ऊपर, माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो उस लड़के का उससे क्या संबंध है, देखिए पिता हो जाएगा, क्योंकि इसकी माँ के पुत्र का पुत्र है, तो ये पिता जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, दो कथनों में से देखिए कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो कथन है कि सभी शेर चूहे हैं, कुछ बिल्लियाँ शेर हैं। निष्कर्ष है कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। तो 37वें प्रश्न का ए करेक्ट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है, ए हमारा आंसर राइट हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, 5 पुस्तकें ABCDE हैं। देखिए सी जो है डी के ऊपर है, तो हम देख लेते हैं। देखिए जो सी कहाँ है, सी जो है डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है। देखिए जो ई है वो ए के नीचे है, डी जो है ए के ऊपर है, बिल्कुल सही है। बी जो है ई के नीचे, तो बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो बीच में कौन सी पुस्तक है, देखिए ए जो है बीच में रखी है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। ए जो है बीच में रखा है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि शर्मा जी ने कहा, देखिए शर्मा जी ने कहा यह लड़की, मान लीजिए कि यह लड़की है मेरी माँ के इकलौता पोता, मतलब क्या हो जाएगा, इनकी माँ का इकलौता पोता मतलब सुरेश का लड़का हो जाएगा। तो इकलौते पोते की पत्नी है, तो शर्मा जी का उस लड़के से क्या संबंध है, ससुर हो जाएंगे, ससुर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ससुर हो जाएंगे शर्मा जी। 40वां प्रश्न है कि 50 व्यक्तियों के समूह में सभी हिंदी अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 35 हिंदी बोल सकते हैं, जबकि 25 हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो केवल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या बताना था। तो 40वें प्रश्न का हमारा 15 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो 15 है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41वां, एक सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। विक्रम की परछाई ठीक उसके बाएं हाथ की ओर पड़ रही है, शैलेश की दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। तो सही आंसर हो जाएगा 41वें प्रश्न का दक्षिण की ओर। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से विषम चुनना, देखिए 7 2 9 होता है, 5 4 9 होता है, 8 1 9 होता है, तो 28 जो है विषम है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 जो है विषम है, करेक्ट हो जाएगा। 8 2 10 होता है। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दोनों ओर से 18वां है, तो उस पंक्ति में कितने लड़के, देखिए दोनों ओर से 18वां है। देखिए अगर दोनों ओर से 18वां है तो इधर भी उसके 17 लड़के होंगे, इधर भी उसके 17 लड़के होंगे। तो 17 17 34 और एक मोहन खुद हो गया, तो 17 34 प्लस 1 35 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, करेक्ट हो जाएगा। कथन निष्कर्ष देखिए दिए हुए 44वें प्रश्न में कथन निष्कर्ष देखिए, कथन क्या था कि सभी आम सुनहरे रंग के हैं, कोई सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं है, और निष्कर्ष दिया था कि सभी आम सस्ते हैं। तो 44वें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष 2 का केवल अनुसरण करता है, करेक्ट हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, यदि ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ गुणा है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 384 करेक्ट आंसर आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 384 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा। सीमा और अंजलि की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो उनकी आयु का अंतर क्या है, देखिए सीमा और अंजलि की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, मान लीजिए 7x और 6x, 7 और माफ़ कीजिएगा 7x और 3x हो जाएगी। तो देखिए 6 वर्ष बाद 7x + 6 3x + 6, तो इसका देखिए होगा ये रेशियो बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 7x + 6 अपॉन 3x + 6 बराबर हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो देखिएगा हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 सत्ते 21x + 3 छक्के 18 बराबर 5 तेई 15x + 5 छक्के 30। 21 में से 15 गया 6 बचा, और 18 में 30 गया 12, तो x बराबर 6 दूनी 12, यानी कि x हमारा कितना आ जाएगा 2। देखिए x आ गया 2, तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, तो 14 में 6 के कितना बचेगा 8। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 8। 47वां प्रश्न है, कथन और कारक दिए हुए हैं। तो देखिए कथन क्या है कि मनुष्य तर्कसंगत प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो 47वें प्रश्न का ए करेक्ट हो जाएगा। अभिकरण, अभिकथन और निष्कर्ष दोनों सही व्याख्या करता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 48 से 50 प्रश्न में दिया गया कि पढ़कर उत्तर देना है।
पी आर का पिता है किंतु आर उसका बेटा नहीं है। टी आर की बेटी है, यू पी की पत्नी है, क्यू आर का भाई है। एस क्यू का बेटा है, वी क्यू की पत्नी है, डब्ल्यू वी का पिता है। तो देखिए हमें आंसर देना था कि एस की दादी कौन है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एस की दादी क्यू। एस की दादी क्या हो जाएगा, देखिए 48वें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा एस की दादी है यू। देखिए एस की दादी क्या होगा, यू हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि यू का बेटा कौन है। तो देखिए यू का बेटा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू। क्यू जो है यू का बेटा होगा। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। और 50वां प्रश्न है कि क्यू का ससुर कौन है। तो देखिए क्यू का ससुर होगा सी डब्ल्यू, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका रीजनिंग का लेकर 1 से लेकर 50 तक सारे प्रश्न जो है क्लियर हो जाएंगे और आप जो है अब अपने सारे रीजनिंग क्वेश्चन मिला पाएंगे। तो देखिए हमारा दोस्तों उद्देश्य ये था कि आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो और आपको सारे आंसर दिए जाएँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कोई अन्य सूचना मिलती है आंसर के बारे में आपको ज़रूर दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।